Hey guys, this is Vishnu and you watching physics. So guys, इस टॉपिक में इस बारी मैं मोशन अंडर विस्कस फोर्स कवर करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो आप देख पा रहे हो कि ये टॉपिक मैंने लिखा हुआ है पहले से ही, मोशन अंडर विस्कस फोर्स। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़, सबसे सिंपल सी बात ये है कि जो विस्कस फोर्स होता है ना, इसमें हमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है रेजिस्टिव फोर्स। ठीक है, इसके अलावा दुनिया में कोई चीज़ नहीं होती है अबाउट विस्कस फोर्स। ठीक है, तो मुझे सिर्फ डिस्कस करना है अबाउट रेजिस्टिव फोर्स। ठीक है, तो बेसिकली जो रेजिस्टिव फोर्स होता है वो क्या होता है, वेलोसिटी डिपेंडेंट फोर्स होता है। ठीक है गाइज, क्या होता है, वेलोसिटी डिपेंडेंट फोर्स। ठीक है, मैंने कहा जो रेजिस्टिव फोर्स होता है वो क्या होता है, वेलोसिटी डिपेंडेंट फोर्स होता है। ठीक है, तो स्टोक्स साहब ने इसके बारे में डिस्कस किया था, है ना। स्टोक्स लॉ ने, स्टोक्स का ये लॉ है एक्चुअली, एफ इज इक्वल टू 6π/r/v। ठीक है, तो जिसको आप 6π/r को मैं एक कांस्टेंट कहता हूँ, जो कि बराबर होता है F इक्वल टू k/v, है ना। तो ये जो होता है मेरा F क्या है, रेजिस्टिव फोर्स है। ठीक है, क्या है, रेजिस्टिव फोर्स। ठीक है, F क्या है, रेजिस्टिव फोर्स, जो कि क्या है, इक्वल है F इज इक्वल टू k/v के। और स्टोक्स ने नियम भी दिया था, F इज इक्वल टू 6π/r/v। ठीक है, जहाँ पे नीटा क्या है, नीटा जहाँ पे क्या है आपका कोएफिशिएंट है। ठीक है, कौन सा कोएफिशिएंट, विस्कोसिटी कोएफिशिएंट है। ठीक है ना, मैं लिख देता हूँ, विस्कोसिटी कोएफिशिएंट है। ठीक है गाइस, है ना, विस्कोसिटी कोएफिशिएंट है, आप प्रोनाउंस अच्छे से समझ लेना। ठीक है, और आर क्या है, रेडियस है। रेडियस किसका, लेट्स कंसीडर एक बॉल है ना, तो मैं भी एक बॉल कंसीडर कर रहा हूँ जिसकी रेडियस क्या है, आर है। ठीक है, और किसी भी वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं तो उस टाइम पे उस पर जो फोर्स लगेगा वो रेजिस्टिव फोर्स होगा। ठीक है, तो मैं अभी डिस्कस करूँगा एक, मैंने एक लेट्स कंसीडर एक बॉल लिया और वो किसी मीडियम में क्या है, मूव कर रहा है। ठीक है ना, क्या हो रहा है, किसी मीडियम में क्या हो रहा है, मूव कर रहा है। ठीक है, लेट्स कंसीडर किसी वेलोसिटी v से, है ना। तो होगा क्या कि इस पर जो फोर्स वर्क करेंगे वो लाइक दो तरीके का फोर्स वर्क करेगा। एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, मैं मान लेता हूँ यहाँ पे है ना, एफ ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क करेगा, और एक क्या है, एफ विस्कस फोर्स वर्क करेगा, है ना। सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन, अकॉर्डिंग टू न्यूटन क्या होता है, एफ नेट इज इक्वल टू एम इंटू ए, है ना। नेट फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर होता है। तो नेट फोर्स क्या लग रहा है इस बॉडी पे, बताइए आप, क्या हो जाएगा, एफ ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि ज़्यादा है माइनस एफ वी इज इक्वल टू एम ए, है ना। जहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो जाएगा, बताइए क्या होता है, एम इंटू जी, और एफ विस्कस फोर्स क्या होगा, के इंटू भी, है ना। जहाँ पे के क्या है, कॉन्स्टेंट है, तो एम जी माइनस के भी बराबर एम इंटू ए। सो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, जी माइनस के भी बाई एम। ठीक है, यहाँ पे एक रिलेशन निकल गया, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जी माइनस के भी बाई एम। ठीक है, तो होगा क्या कि यहाँ पे एक ग्राफ प्लॉट हम कर सकते हैं एक्सेलरेशन वर्सेस वेलोसिटी के बीच में। ठीक है, एक्सेलरेशन वर्सेस वेलोसिटी के बीच में क्या कैसा ग्राफ बनेगा, वो कुछ इस तरीके से स्ट्रेट लाइन बनेगा, क्योंकि अब देखो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से ये ऐसा ग्राफ बन रहा है। ये सी क्या है, इंटरसेप्ट है ना, ये क्या है आपका इंटरसेप्ट कह सकते हो आप। ठीक है, इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट, ये जो पार्ट है इतना इंटरसेप्ट है, और उसकी वैल्यू क्या है, जी, क्योंकि देखो ये सी है वो जी के बराबर है। ठीक है, सी इक्वल्स टू जी, और ये थीटा, तो टेन थीटा इज इक्वल टू, है ना, टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा आपका, बताइए, के बाई एम। ठीक है, के बाई एम, अच्छा के क्या है, 6π/r बाई एम। ठीक है, तो टेन थीटा स्लोप है आपका, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे क्या है आपका, स्लोप। ठीक है, टेन थीटा स्लोप है और के बाई एम के बराबर है, जो कि वैल्यू आप कह सकते हो 6π/r बाई एम। ठीक है, तो ये आपका कॉन्सेप्ट हुआ। अच्छा, आगे मैं देखूँगा टर्मिनल वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट। ठीक है, इसकी कैसा कॉन्सेप्ट देखूँगा, टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक है, तो टर्मिनल वेलोसिटी या फिर टर्मिनल आप स्पीड भी कह सकते हो, है ना। तो ये क्या होता है, तो इसका डिफिनेशन ये होता है कि मैक्सिमम स्पीड एट विच बॉडी, ठीक है, मैक्सिमम स्पीड एट विच बॉडी कम्स इन डायनामिक, ठीक है, डायनामिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, मैक्सिमम स्पीड एट विच बॉडी कम्स इन डायनामिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, ठीक है, मैक्सिमम स्पीड एट विच बॉडी कम, ओके,
सो मैंने कहा कि मैक्सिमम स्पीड एट विच बॉडी कम्स डायनामिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो ये आपकी टर्मिनल स्पीड की क्या हुई, डेफिनेशन हुई। तो ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू टर्मिनल स्पीड मैंने कहा मैक्सिमम स्पीड, है ना। तो मैंने एक रिलेशन लिखा हुआ है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जी माइनस के बी बाई एम, ये मेरा रिलेशन निकला हुआ है। सो बच्चों ये देखो कि जो एक्सेलरेशन है वो क्या होता है, डी बी बाई डी टी। तो मैंने ये कहा कि मैक्सिमम स्पीड एट विच बॉडी कम्स इन डायनामिक इक्विलिब्रियम। आपने ये मैक्सिमम मिनिमा के केस में कंडीशंस में पढ़ा होगा मैथमेटिक्स में कि मैक्सिमम मिनिमा के केस में क्या होता है कि डी बी बाई डी एक्स ज़ीरो हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे टाइम के रिस्पेक्ट में ज़ीरो हो रहा है, मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में हम चीज़ों को देख रहे हैं स्टडी कर रहे हैं, तो डी वी बाई डी टी क्या हो जाएगा, ज़ीरो। ओके, तो जी माइनस के बी मैक्सिमम, है ना, क्योंकि वेलोसिटी स्पीड मैक्सिमम है, बाई एम इज इक्वल टू ज़ीरो। सो भी मैक्सिमम कितना निकल के आया आपका, एम जी बाई के, ठीक है। वी मैक्स कितना है, एम जी बाई के, है ना। और हमने ये भी पढ़ा है कि एम के क्या होता है, 6 पाई नीटा आर, ठीक है। तो आपकी मैक्सिमम स्पीड कितनी निकल के आई, एम जी बाई 6 पाई नीटा आर। तो ये रिलेशन निकल के सामने आया, ठीक है। ये जो मैक्सिमम स्पीड है वो क्या है, वी टी भी लिख सकते हो, टर्मिनल स्पीड है। टर्मिनल स्पीड की वैल्यू एम जी बाई के का हो या फिर एम जी बाई 6 पाई नीटा आर हो गया, ठीक है। अच्छा, ओके ओके। तो अब हम डिस्कस करेंगे दो कंडीशंस, ठीक है। तो मेरा रिजल्ट निकल के आ गया टर्मिनल स्पीड का एम जी बाई 6 पाई नीटा आर, ठीक है। अब दो कंडीशंस डिस्कस करेंगे, जिसमें मैं पहला ये ले रहा हूँ कि फॉर अ गिवन मास, ठीक है, फॉर अ गिवन मास टू डिफरेंट, फॉर अ गिवन मास टू डिफरेंट बॉडी हैविंग डिफरेंट रेडियाई, है ना, हैविंग डिफरेंट रेडियाई, ठीक है, R1 एंड R2, ठीक है। सो मैं ये कह रहा हूँ कि किसी गिवन मास के लिए दो डिफरेंट बॉडीज़ हैं जिसकी रेडियस क्या है, R1 एंड R2, ठीक है। तो मैंने ये कहा फॉर अ गिवन मास, ठीक है। तो मैंने ये कहा कि मासेस क्या होंगी, कांस्टेंट, ठीक है, मासेस क्या होंगी, कांस्टेंट, ठीक है। तो मेरे पास फॉर्मूला है कि जो टर्मिनल स्पीड है वो एम जी अपॉन 6 पाई नीटा इंटू आर। तो आप देखो कि मासेस सेम है, जी सेम रहेगा, 6 पाई नीटा सेम है। सो टर्मिनल स्पीड जो है वो किस पे डिपेंडेंट है बच्चों, आर पे, है ना, 1/r, ठीक है। सो अगर क्वेश्चंस में अगर कभी मिले आपको कि जो टर्मिनल स्पीड है वो आर पे कब डिपेंडेंट होगी, इन्वर्सली जब मासेस क्या होंगी, बॉडीज़ की सेम होंगी, ठीक है। अच्छा, दूसरी कंडीशंस क्या हो सकती है, फॉर अ सेम मैटर, ठीक है, फॉर अ सेम मैटर हैविंग इक्वल डेंसिटी, ठीक है, हैविंग इक्वल डेंसिटी, ठीक है, फॉर अ सेम मैटर हैविंग इक्वल डेंसिटी, ठीक है। सो मेरे पास फॉर्मूला था कि वी टी इज इक्वल टू एम जी बाई 6 पाई नीटा इंटू आर, ठीक है, ओके। सो मेरे पास ये रिलेशन है एंड मैं ये कह रहा हूँ कि डेंसिटीज़ क्या है, इक्वल है। तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू, इसको वॉल्यूम लिख लो और कन्फ्यूजन हो जाएगा वेलोसिटी के साथ, ओके। सो मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है। सो वी टी जो टर्मिनल वेलोसिटी आएगी आपकी 1/6 पाई नीटा इंटू आर इंटू एम कितना हो जाएगा, रो 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है, इंटू जी, ठीक है। तो मैं देख पा रहा हूँ कि वी टी जो है कैंसिल होएगा। सो वी टी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। कहने का मतलब ये है कि अगर आप दो कंडीशंस होती हैं, या फिर अगर आप मासेस सेम लोगे तो वी टी प्रोपोर्शनल टू 1/r होगा, अगर आप डेंसिटीज इक्वल लोगे तो वी टी प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होगा, ठीक है। सो ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं, ठीक है, जो मैंने अभी यहाँ पे डिस्कस किया कि वी टी प्रोपोर्शनल टू 1/r कब, जब मासेस क्या हो, अलग अलग हो, सॉरी जब मासेस सेम हो, और यहाँ पे इस कंडीशंस में क्या है कि जब डेंसिटीज़ क्या हो आपकी इक्वल हो। सो टर्मिनल वेलोसिटी टर्मिनल स्पीड प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होगा, ठीक है।